जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। करता न हरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में। है देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में। सद्धर्म बांधवों, सुख की तलाश में न जाने हमने कितने प्रयास किए। सुखी होने के वास्ते हमने आज तक कुछ भी कसर नहीं छोड़ी है। भयंकर डरावने बियावान जंगलों की खाक छानी है, गहरे समुद्र में डुबकियां लगाई है और असीम आकाश में उड्डाने भी लेने का प्रयास किया है। क्यों कर सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई, समझ में नहीं आता। मौत को भी हमने चुनौती दी। भोग सामग्री के नाम पर हमने घर पे भोग्य वस्तुओं का अंबार लगा दिया, ढेर पर ढेर। लेकिन सुख का कण भी हमारे जीवन में प्रकट नहीं हुआ। गहराई से विचार करते हैं तो समझ में आता है कि अरे गलती तो मेरी ही है, हमने अकल से काम नहीं लिया है। क्योंकि धर्म से ही जीव सुखी होता है, ऐसा बारंबार बताया जा रहा था। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने अधर्म में ही आज तक प्रवृत्ति की है। जो पराई वस्तु है उसी को अपना माना है। शरीर है ये पर वस्तु है और मैं चेतन जीव तत्व हूँ। ऐसा होने पर भी पराई वस्तु में हस्तक्षेप करने का भाव, अतिक्रमण करने का भाव, दादागिरी कहो, छीना झपटी कहो, चोरी कहो, लूट कहो, इसी को शास्त्रीय भाषा में अधर्म कहते हैं। और शास्त्रीय भाषा में धर्म जिसको कहते हैं उसी को लौकिक भाषा में न्याय नीति कहते हैं। दो वस्तुएं हैं, उसको दो रूप से स्वीकार करना, यह न्याय है, नीति है। और पराई वस्तु को अपनी वस्तु मानना ये अन्याय है, अनीति है, अधर्म है। हम विचार करें वैसे चिंता और चिता में विशेष अंतर नहीं है। उर्दू व्याकरण से देखो तो एक नुक्ता का अंतर है और हिंदी व्याकरण से देखो तो एक बिंदी का अंतर है। लेकिन गजब ढा दिया है इस नुक्ते ने अथवा बिंदी ने, क्योंकि हलाहल जहर समान हमारा जीवन हो गया है। और चिंता में ग्रसित जीव चिता में जलते हुए मुर्दे से भी अनंत गुना निरंतर राग द्वेष की भट्टी में जल रहा है। वो चिता तो जलकर खाक हो जाती है, 1-8 घंटे में होती होगी, लेकिन ये निरंतर जल रहा है, भभक रहा है। न जाने ये राग कब शांत होगी। आचार्य देव बारंबार ये कहते हैं, धर्म ही तुझे शरण है, धर्म एव तव शरणम। गुणभद्र स्वामी को आत्मानुशासन ग्रंथ में पूछा, महाराज सुखी होने का उपाय क्या है? आचार्य देव ने सरल शब्दों में कहा, धर्म एव तव शरणम, धर्म ही तुझे शरण है। हमें ऐसा स्वीकार करना, धर्म
एव मम में शरणम, धर्म ही मुझे शरण है। हालांकि इसकी एक क्लास 2 दिन पहले चल चुकी है, आप लोग नहीं थे। थोड़ा फिर से विषय वस्तु रखूं तो फिर मैं अपने संस्कार के प्रकरण में गाड़ी चलने वाली है। देखिए कितना आश्चर्य है। जंगल में बहेलिया लोग होते हैं जो पक्षी पकड़ते हैं। वे एक तरकीब अपनाते हैं पक्षियों को पकड़ने के लिए। शायद आपने देखा होगा, एक नली लटका देते हैं पेड़ के ऊपर 2 शाखाओं के बीच में। वह नली इस तरह की होती है कि उस पर कोई पक्षी बैठे तो बैठते ही वह नली घूम जाए। जैसे ही पक्षी आता है उस पर बैठता है, वह नली घूम जाती है। नली घूमते ही पक्षी ने तो पकड़ रखा है नली को। दरअसल बात यह हुई है कि नली उल्टी हो गई है और उल्टी होने के कारण उसकी आंखें आकाश की तरफ है और उल्टा झूल रहा है वो। अब वो ये भ्रम पालता है कि इस नली ने मुझे पकड़ लिया है। वो तोता ये भ्रांति करता है कि नलिनी मुझे पकड़ लिया है, और वो उड़ने की सामर्थ्य पूरी होते हुए भी पंख नहीं हिलाता। हतोत्साह हो गया है, साहस और मनोबल एकदम क्षीण हो गया है, स्वयं को एकदम दीनहीन पामर मान बैठा है। ओह, मैं कैसे उड़ सकता हूँ? खुला आकाश है उसके लिए, आजाद उड़ने के लिए। उसको किसी ने नहीं रोका है, उसी ने नली को पकड़ रखा है। और फिर शिकारी आता है बहेलिया और बहुत आसानी से उसको पकड़ लेता है, और वह होता है उसके जीवन का अंत। हम थोड़ा सा विचार करें इस घटना के माध्यम से कि उस पक्षी का मरण कैसे हो गया। उसने अपने स्वतंत्रता का भान नहीं रखा और मैं परतंत्र हूं ऐसा मान रहा है। इसी को दौलत राम जी ने एक छंद में बहुत अच्छा कहा है, अपनी सूद भूली आप दुख उपायो, जो सुख नबचाल विसरी, नलिनी लटकायो। क्या कहा? दौलत राम जी का एक भजन है। दौलत राम जी का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। यहाँ पर तो बिल्कुल पास में उनका वास रहा है, सासनी में। दौलत राम जी का नाम सुना है? ये महापुरुष है, हमें इनका ज्ञान होना चाहिए। हम टाटा बिरला का ज्ञान हुए बगैर जिस प्रकार अर्थार्जन के मार्ग में नहीं बढ़ सकते, उसी प्रकार आचार्य परंपरा, विद्वान परंपरा का नाम सुनकर उनका जीवन परिचय समझे बिना हम मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ सकते। किनको देखकर बढ़ेंगे? बिल्कुल यहाँ से पास में ही है सासनी, जहाँ पर दौलत राम जी आज से करीबन 150 वर्ष पूर्व उनका वास रहा है, जिनका जीवन अत्यंत वैराग्य परक रहा है। और जीवन भर वैसे बहुत ही साधारण परिस्थिति थी, नौकरी करते थे, लेकिन नौकरी करते करते सामने पुस्तक रखकर दिन भर में 60-70 छंद याद कर लेते थे। उन्होंने 6 डाल लिखी थी। तो दौलत राम जी ने अपने भजन में लिखा, अपनी सुधि भूल आप दुख उपायो। मतलब क्या? स्वयं को भूलकर इस जीव ने अनंत दुख उठाया है। क्यों? स्वयं को शरीर रूप मानता है। और जो किस प्रकार, जिस प्रकार जो सुख मतलब तोता, जो सुख, बोलो क्या लिखा? जो सुख मुक्ति। क्या लिखा आगे? नबचाल विसरी। नोट नहीं कर रहे हो क्या? नबचाल विसरी। जिस प्रकार कोई तोता उड़ना भूलकर नलिनी लटकायो, नली पर ही लटक रहा है, उसी प्रकार इस जीव ने यह माना, खाने के बिना मेरा जीवन कैसे चल सकता है, पीने के बिना, और ज्यादा कुछ नहीं, आलू प्याज भले ही नहीं, लेकिन 2 टाइम तो भोजन चाहिए ही चाहिए ना। आखिर कौन सा पाप हो गया? ज्यादा कुछ सिल्क के भले ही कपड़े नहीं,
लेकिन साधारण सूती कपड़े तो चाहिए ही चाहिए ना, आखिर हम कैसे रक्षा करेंगे? क्या हम मानव नहीं है? स्वयं को मानव देखकर जो जो भी विचार करता है उसको ये भाव आए बिना रहते नहीं है। लेकिन हमको अंतरंग दृष्टि से देखना यह है कि वास्तव में हम मानव नहीं है तो क्या पशु है? जब मानव ही नहीं है तो पशु होने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। इस मानव के अंदर में जो मननशील तत्व है, फिर से इस मानव कहलाने वाले तत्व के अंतस में मनन सेंसेशन पावर, फीलिंग पावर, जानन देखन की क्षमता जिस तत्व को है, देखो इसको हमने पकड़ लिया। जानता कौन है? ये चमड़ी नहीं जानती, चमड़ी जानती तो मुर्दा भी जानता। जानने वाले इसी के अंदर आत्म प्रदेश है, वे सब जानते हैं। और राग है हमको इस शरीर के प्रति, इसलिए किसने खींचा? संभाल कर नहीं चल सकते क्या? एकत्व का अभिमान। कुल मिलाकर बात इतनी सी ही है, हम आज जो दुखी है वो अधर्म के कारण है। अति और की जो ग्रीड है हमारी, ग्रीड समझते हो? ग्रीड नहीं समझते आप लोग, GREED, ग्रीड। ये ग्रीड मतलब लालच, कहना चाहिए सीमा से अधिक चाह रखना, वो हमारे दुख का कारण है। आप अंग्रेजी कोई जानता है क्या? नहीं। गांधी जी का एक स्लोगन था, एवरीथिंग फॉर नीड एंड नथिंग फॉर ग्रीड। अपनी आवश्यकताओं की जो बहुत आवश्यक है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप उससे ज़्यादा बढ़ने का प्रयास करते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके जीवन में निश्चित तौर पर दुख खड़ा होगा। नीड्स एंड लग्जरीज कुछ समझते हो आप लोग? जैसे ये कुर्ता पहना है मैंने, ये मान के चलिए 300 रुपए का है, और एम्ब्रॉयडरी वाला आ रहा है वो 500 रुपए का है। तो मेरा ये प्रश्न है, एम्ब्रॉयडरी वाला जो हमने खरीदा है 500 रुपए का, वो किसके पीछे खरीदा? उसको लेकर कोई विशेष सुरक्षा होगी? कुछ नहीं। उसको तो और संभाल कर कपड़े धोना पड़ेगा, संभाल कर सुखाना पड़ेगा। ये जो 200 रुपए हमने जो अलग सा जेब में से निकाल कर दिए हैं, इसको कहते हैं लग्जरीज। ये कोई हमारी अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी जिसके बिना हम जिए ही ना। हमारे जीवन में सुख शांति उत्पन्न करने के लिए हमारी इच्छाओं का हमको दमन करना है। इसी को जैन दर्शन में इच्छा निरोधस तपहा ऐसा कहा है। ठीक है, क्या कहा है? इच्छा निरोधस तपहा, तप की परिभाषा दी है। इच्छाओं का निरोध करना वह तप है। मैंने 2-3 दिन पहले एक क्लास ली थी, इसकी भूमिका जमाई थी, तो मैंने कहा था कि डिक्रीजिंग द डिमांड्स, और क्या कहा था मैंने, किसी को ख्याल में है? द रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। उसी को खेमचंद जी भाई एक विद्वान हुए, वे कहते थे रिड्यूस द रेडियस। आपको भारी जा रहा है क्या? चलो अपने हिंदी में ही आ जाते हैं अपन। चलो अपन निष्कर्ष पर कौन से आए हैं? अभी एक ही निष्कर्ष पर हम आकर पहुंचे हैं, यदि हमको सुख की प्राप्ति करनी है हमें धर्म करना पड़ेगा। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कि धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब कोई क्रिया विशेष नहीं है, इच्छाओं का निरोध होना यही धर्म है। इसको भी जो हम धर्म कहते हैं ना, जो सुबह सुबह आके बहुत धर्म ध्यान करता है, ये रोज 1 घंटा आकर पूजा करता है, उसको भी हमने धर्म इसलिए कहा था क्योंकि उसको बाहर के विषय कषाय उस समय में उसको छोड़कर वो भगवान के समीप आ रहा है, तो उसने उतना इच्छाओं का निग्रह किया। क्योंकि उसके साथी संगाती घर पर बैठकर अभी इसी समय में टीवी देख रहे हैं। टीवी देखना छोड़कर ये भगवान को देखने आया है, तो कुछ ना कुछ इच्छाओं का दमन हुआ कि नहीं? इसी समय कोई नहाने, पाउडर आदि का लेप करने में समय लगा रहा है, तो उसी समय में कोई यहाँ पर आया और प्रक्षाल आदि में समय लगा रहा है, तो उसकी इच्छाओं का दमन हुआ कि नहीं हुआ? कोई यहाँ से वहाँ, वो यूं मान के चलिए सब्जी में कोई इसमें से वो नमक डाल रहे, कोई जीरा डाल रहे, हम यहाँ पर आकर द्रव्य आदि चढ़ा कर हम ये बोलते हैं बार बार हमें जन्म जरा मृत्यु का आभा हो जाए, हमारी खान पान की जो प्रवृत्तियां है उसको रोक लग जाए,
हे प्रभु हमारी कितनी इच्छा है, कांक्षा है, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, यह रिक्त रही। तो यहाँ पर जो आकर हम बहुत सॉरी फील करते हैं कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर आकर इच्छाओं का दमन होता है। तो इसीलिए इसको भी उपचार से क्या कहते हैं, बोलिए, धर्म। तो धर्म की परिभाषा, पहला फॉर्मूला कौन सा था, सुखी होने के लिए धर्म करना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला धर्म अर्थात इच्छाओं का दमन, इच्छाओं का घटना। जो जो इच्छाएं घटी त्यो त्यो धर्म हुआ। भगवान की समस्त इच्छाएं घटी, जिसको शास्त्रीय शब्द में वीतराग कहते हैं, सो वह परम पूज्यता को प्राप्त है। मुनिगण है, आचार्य उपाध्याय साधु है, श्रमण है, उन्होंने इच्छाओं का थोड़ा अभाव किया, इसलिए वे थोड़े पूजनीय हो गए। लेकिन भगवान के सामने वे विशेष पूजनीय नहीं है। फिर से वे पूजनीय तो है, लेकिन एक स्तर है। आपने कंपटीशन देखी होगी जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल होता है ना। तो आचार्य उपाध्याय साधु को सिल्वर मेडल मिल गया है। गोल्ड मेडल के धारक कौन है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है हमारे भगवान। सिल्वर मेडल वाले कौन है, आचार्य उपाध्याय साधु, समस्त श्रमण परंपरा, समस्त मुनि वर्ग, जिन्होंने इतना वितराग भाव जागृत किया कि उन्होंने घर परिवार आदि का त्याग किया। आहार मिले तो ठीक, आहार न मिले तो भी ठीक, और न मिले तो ऐसे कैसे, हम तो प्रवचन देते मिलना ही चाहिए, तो मुनिपना भी नहीं रहेगा। अरे मदारी भी कहता है, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। और मुनि होकर भी ऐसा कहेगा तुम नहीं दोगे तो तुम खराब, तो मदारी से भी वह गया बीता हो गया। हम दो फॉर्मूला हमने देखे, कौन कौन से, एक तो धर्म से ही जीव सुखी होगा। एक मैंने सूत्र बोला था 2-3 दिन पहले, धर्मात् सुखम पापात् दुखम धर्मात् सुखम, ये सूत्र है आत्मानुशासन ग्रंथ में। पापात् दुखम धर्मात् सुखमिति सुप्रसिद्धमिचम वचनम। यह सुप्रसिद्ध वचन है कि पाप से दुख होता है और धर्म से सुख होता है, पहली बात। और धर्म की परिभाषा क्या बताई मैंने, इच्छाओं का दमन करना। अभी थोड़ा सा प्रकरण हम बदलेंगे। अभी तक का जो प्रकरण चला उसमें हमने देखा सुखी होने का क्या उपाय। 1 घंटा 2 दिन पहले चला था और अभी थोड़ा सा लिया। अब संस्कार को मुख्य करके विषय चलना है। हम हमारी संतान को, कौन है यहाँ पर बैठा वाला जो अपनी संतान को सुखी नहीं देखना चाहता। यहाँ पर सभी एक एक जन ऐसे है जिसने कैसे कैसे दिन निकाले होंगे, आज भी कैसे कैसे निकाल रहे होंगे, कर्जा उठा उठा कर, और बच्चे को आखिर तक जीवन में पता तक नहीं चलता हमारे पिताजी ने क्या क्या किया है। और वो पत्नी को तक नहीं बताता, बच्चों को कैसे बताएगा। बच्चों को बताएंगे तो और रोने लग जाएंगे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। बेटा तू पढ़ाई कर, पापा जी बुक्स चाहिए। उसका कुर्ता फटा है, 4 दिन हो गए, उसको सिलने को भी पैसा नहीं था, लेकिन जैसे बच्चे ने कहा बुक सेट चाहिए, हाँ पैसा है ना, तुम चिंता मत करो, अच्छे से अच्छे सेट लाएंगे। स्वयं पढ़ा नहीं, उसको लगता है बच्चे पढ़े। मुझे क्या कहना है, मुझे इतना ही कहना है, संतान के प्रति सबको प्रेम होता है और हम सब संतान को सुखी देखना चाहते हैं। तीसरा फॉर्मूला, पहले 2 फॉर्मूले क्या थे। पहला फॉर्मूला सुखी होने के लिए धर्म करना चाहिए एक, लेकिन धर्म मतलब कोरी क्रिया नहीं, कोरी क्रियाएं धर्म नहीं होता। क्या कहा, फिर से यदि भावना की शून्यता है तो मात्र क्रियाओं से धर्म नहीं होता। हम ये जो मैं प्रवचन कर रहा हूं, कोरी क्रिया है यदि मेरी, तो इसमें मुझे कोई पुण्य नहीं लगेगा। क्यों? यदि कोरे वचनों से ही पुण्य होवे तो टेप रिकॉर्डर को भी पुण्य होना चाहिए। फिर भावनाओं का पुण्य होता है, भावनाओं का। आप समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। और आपको भी ये लग रहा है कि कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, तो उसका पुण्य आपको लग रहा है। और कोई बैठे बैठे यदि ये सोच रहा है क्या फालतू बातें कर रहे हैं, यहाँ पर तो कोई पैसा आदि कमाने की कोई बात ही नहीं बोल रहे, ये तो यह पाप भाव हुआ। तो सुनकर आपने क्या रिएक्शन लिया, उससे पुण्य पाप होता है। सुनने मात्र से पुण्य पाप निश्चित नहीं होता। ये आप सब समझ रहे हैं अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 फॉर्मूला हुए। पहला फॉर्मूला धर्म से सुख होता है, दूसरा फॉर्मूला
धर्म मतलब इच्छाओं का दमन। अभी तीसरा फॉर्मूले में ये हमने खड़ा किया है, हम सब संतान को चाहते ही है। हमने हमारा पेट काट काट कर इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके नाम पर सेव करी है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं एकदम कैंसर की फाइनल स्टेज में आए, वे ये सोचते हैं कहाँ करोड़ों खर्च करो अभी मेरे शरीर पर, ये करोड़ों उनको मिल जाए, वे तो जिए, मैं तो वैसे ही मरने वाला हूँ। बेटा हमारा सब ठीक है, आपका अच्छा चले, आपका अच्छा चले। कितना भी घर पर संकट आए वे बताते नहीं है। अभी मेरे घर पर मेरी माता जी का ही हार्ट टूट गया, तो उन्होंने 8 दिन मुझे बताए नहीं। वे ये कहते हैं तुम्हें बताएंगे तो तुम्हें और नई फिक्र खड़ी होगी, और तुमको बताने से वैसे हमारा तो कोई दुख कम नहीं होना। बेटा तुम सुखी रहो। आप समझते हो, तीसरे बात पर हम आ पहुंचे हैं। सभी जन अपने संतान को सुखी देखना चाहते हैं, माँ बाप को सभी सुखी देखना चाहते हैं। यह फॉर्मूला मैंने नहीं खड़ा किया है, आप समझते हो, क्योंकि माँ बाप के प्रति हमको जितना रुझान है उससे अनंत गुना रुझान हमारे बच्चों के प्रति है। यह सबको पता है, जिस प्रकार पानी नीचे की तरफ बहता है उसी प्रकार यह प्रेम भी निरंतर नीचे की तरफ ही बहता है, ऊपर की तरफ थोड़ा कम ही बहता है। माँ बाप से तो अलग बहुत जन रहना चाहते हैं, बच्चों से अलग सहजता से कोई नहीं रहना चाहता। समझ में? माँ बाप कभी बोझ हो सकते हैं, बच्चे लूले हो लंगड़े हो कभी भी बोझ नहीं हो सकता। समझते हो आप? बोझ कोई किलो पर नहीं होता, बोझ तो अपनत्व पर होता है। नहीं समझे आप? अभी बता रहा हूं। आपके पास कुछ सामान तो लाए होगा आप लोगों ने, 1 बैग 2 बैग, कितने बैग लेके आए? 2 बैग लेके आए। आप कहाँ जा रहे हो? इसे जाएंगे कहाँ? यहाँ से करेली जाएंगे। तो जाते जाते मैं बोलूं ये थोड़ा मेरा लिफाफा लेना, लिफाफा ये थोड़ा सा मेरा उनको पहुंचा देना, ये बहुत भारी है ये लिफाफा। और 10 दफे लिफाफे को टोटलते रहेंगे, भाई अपने से गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। हमारी 2 कोई बैगे लेके जाए हमको उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें हम पैसा दे देंगे ना, पैसा देने की बात नहीं है, विश्वास भी तो टूट जाएगा। कितना भार है? भार कोई वजन कांटे से नहीं होता। समझते हो आप? आगे बढ़ते हैं। तीसरे फॉर्मूले पर हम आकर पहुंचे। कौन से? हम सब संतान को सुखी देखना चाहते हैं। चौथा फॉर्मूला क्या हो सकता है 3 फॉर्मूले के आधार से? यदि हमको हमारी संतान को सुखी देखना है तो हमें उसको भी धर्म देना पड़ेगा, और उसकी इच्छाएं कैसे सीमित होगी इस दिशा में हमको प्रयास करना पड़ेगा। चौथा फॉर्मूला फलित हो गया। पहले 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। पहला फॉर्मूला हमने खड़ा किया। धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए पूजन की लाइन कुछ जानते हो? चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। हम सब बोलते हैं यह धर्म ही हमारा रक्षक है, यह धर्म ही हमारा साथी है। समंत भद्र स्वामी जी ने तो एक छंद लिख दिया रत्नकरण सावकाचार्य में 147वां, पाप मरातीर धर्मो बंधुर जीवस्य चेत निश्चिन वन। ये धर्म ही तुम्हारा बंधु है, धर्म ही तुम्हारी माँ है, धर्म ही तुम्हारा रक्षक है। संकट में, प्रतिकूलता में तुमको कोई चीज बाहर की काम आए न आए, धर्म तुमको सदा काल काम आएगा। जिस संकट में तुम खड़े हो वहां पर स्वयं को आत्मा जानो, काम हो गया। क्या जानना है हमको? भयंकर रोग हो गए शरीर को, 2 उपाय है, या तो दवा लगा के ठीक करो, लेकिन और एक उपाय है, देह को अपना मत मानो। सनत कुमार चक्रवर्ती थे ना, सनत कुमार, कोढ़ हो गए तो कोढ़ मुनिराज को, सनत कुमार को, और उनको पूछा भाई हम आपका कोढ़ ठीक किए दे रहे हैं, ये हमारा रोग नहीं है, हमारा रोग भव भ्रमण है और वो हम ही मिटा सकते हैं, ये पड़ोसी के हमको कोई लेना देना नहीं है। पड़ोसी समझते हो? पड़ोसी कौन पड़ोसी आपके? कितने पड़ोसी है? सोसाइटी में रहते हो कि नहीं? एकदम नजदीकी पड़ोसी है ये, ठीक है। इससे ज्यादा मुंह हमको नहीं बढ़ाना चाहिए। पड़ोसियों से भी सीमित ही संबंध रखना चाहिए। बार बार आकर माथा खाने लग जाए अपना, आकर बस खड़े हो गए बार बार, अरे हमको काम भी नहीं करने दोगे, ऐसे कैसे पड़ोसी? क्या काम? संकट पड़ने पर कोई एक दूसरों का थोड़ा देखे, ये कोई बात समझ में आ सकती है। चौथे फॉर्मूले पर हम आए हैं। तीसरा फॉर्मूला ये था, संतान को, हम सब संतान को सुखी देखना चाहते हैं। हम इसमें से कोई नहीं जो संतान को दुखी देखना चाहते हैं, ठीक है। और
चौथी बात ये फलित की है हमने, इसलिए संतान को भी धर्म मार्ग में लगाना चाहिए। और धर्म मार्ग मतलब उसकी इच्छाएं किस प्रकार सीमित होगी, इसमें लगाना चाहिए। अभी कुछ चर्चा आगे बढ़ सकती है, उससे पहले मैं समंत भद्र स्वामी के रत्नकरण शावकाचार्य के 278 पेज के कुछ शब्द पढ़ के दिखाऊंगा आपको यहाँ से। वैसे मुझे सब ख्याल में है, लेकिन मैं अपने मुंह से बोलूंगा, आपको उतना मजा नहीं आएगा। आपको लगेगा ये तो बच्चे की बात है। मैं बच्चे की बात नहीं रहने देना चाहता इसको, मैं इसको आचार्यों की बात आप समझे तो उसमें बल आएगा आपको सबको। हम सब बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं, उनको तो उसके लिए बात एक ही है, वे सब धर्म में लगे। धर्म में लगे उसके लिए पहले धर्म करने का उपाय समझे। ये उपाय है, ये जिनवानी है, ये धर्म करने का ये उपाय नक्शा है। नक्शा हमको पहले जाना है शिखर जी, पहले शिखर जी का नक्शा देखो। नदी का पानी पीना है, पहले नदी का नक्शा देखो। नदी के नक्शे से प्यास नहीं बुझेगी, ये बात सत्य है, लेकिन नक्शे को देखे बिना हम नदी की प्राप्ति कर सकते हैं, यह भी अशक्य है। समझ में आता है? पहले नक्शा देखो और नक्शे को ही मुंह में मत लगाओ। नक्शे को देखकर फिर नदी की खोज करो। इसमें सब पूरा नक्शा लिखा है। किसका नक्शा है? सुखी होने का उपाय। ये गढ़ कैसे हासिल हो सकता है आपको पता होगा, ये तो सबको पता होगा, सभी को पता होगा। ये 2-4 साल पहले कसाब मारा गया, कसाब पाकिस्तान का, ये तो सबको पता होगा। ये कसाब आया था भारत में, ताज ओबेरॉय होटल में, ये आतंक फैलाया इन्होंने। ये पहले नक्शा खड़ा करते हैं। पाकिस्तान से यहाँ निकले, इनको पहले नक्शा थाम दिया गया। आप जाओगे वहां पर, समुद्र के किनारे जाओगे, वहां पर फला आदमी आपको ले लेगा, काला शर्ट। फिर आपको वहां से 2 किलोमीटर जाना है सीधा, फिर दाई तरफ जाओ 1 किलोमीटर, फिर वहां पर और 2 मिनट चलेंगे, वहां पर एक होटल आएगा। ये नक्शा पूरा खड़ा है उनके सामने। नक्शे के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे मंगलायतन आए हैं, नक्शा चाहिए आपके पास, कैसे जाना है? ये नक्शा हमारे पास। ये कार्ड रहते, बहुत जनों के कार्ड के पीछे भी नक्शे छपे रहते हैं। ये नक्शा है पूरा। हम सुखी होने का उपाय कैसे कर सकते हैं? तो 5वां फॉर्मूला क्या हुआ? हमें बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं हम, तो बच्चों को अध्ययन मार्ग में लगाना चाहिए। वे कुछ पढ़े थोड़ा। अब उसके लिए मैं कुछ यहाँ पर पढ़ के दिखाऊंगा। 2-3 बातें हैं, ज्यादा नहीं, फिर मैं अपने प्रकरण में आ जाऊंगा। यहाँ पर ये लिखते हैं, इसलिए शास्त्रों के अर्थ का ही सेवन करो, अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान दान ही करो। दान करना है भैया सबको। अब सबको एकदम माथे पर सल पड़ जाएंगे, ये पंडित जी क्या लूटपाट चालू कर रहे हैं। आज जिसके भी हाथ में माइक आ रहा है वो बोलिए बोलता जा रहा है। सबके सब भिखारी, सबको देख लिया हमने। बड़े बड़े विद्वान भीख मांगते हैं। नहीं, मैं आपको बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। ये दान आपको आप ही देने वाले हैं, हमारे इसमें नहीं डालना है आपको डिपॉजिट में, ना हम ले भी सकते उसको, और हम भी देने वाले हैं आपके बराबरी से। क्या देना है? अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान दान करो। कौन तैयार है दान करने के लिए? अरे सब बोल सकते हैं, ये बोलिए। इसमें हाथ उठाने की भी आवश्यकता नहीं किसी को, और कोई कर्जा पैसा नहीं उठाना है अपने को। अपना ही ज्ञान अपने को देना मतलब उपचार का कथन हमें रोज अध्ययन करना है। आप समझते हो? फिर से, अपनी आत्मा को नित्य ज्ञान दान ही करो। ठीक है? देखो, मैं आपको ज्ञान दान कर रहा हूं, यह उपचार का कथन है, लेकिन मुझे दान करना है, यह परमार्थ कथन है। आप समझते हो? कठिन पड़ रहा है? वह वैद्य किस काम का? दिन भर दूसरों को दवा बांटता रहा और अपने रोग के लिए स्वयं ही दवा खाने की फुर्सत ही नहीं है उसको। सबको ठीक करने का बीड़ा जिसने उठाया है वो स्वयं रोग में झुलस रहा है। अरे इतना भी व्यस्त मत होइए, पहले अपना रोग ठीक करिए। ठीक है? नहीं दे तू उपदेश को, प्रथम ले ही तू उपदेश। श्रीमद जी का वाक्य है। सबसे पहले तू स्वयं उपदेश ले और फिर बना तो उपदेश दे देना। सबसे न्यारो अगम है, यही ज्ञानी का देश। आगे लिखते हैं, अपनी संतान को, संतान सब समझते हो? संतान, आवर सन, डॉटर, आवर वार्ड,
ठीक है, ये वार्ड नंबर 1-2 की बात नहीं है। WARD वार्ड मतलब अपनी संतान, मतलब बच्चे, अपने बच्चे, अपनी संतान को तथा शिष्यों को ज्ञान दान ही करो। एक लाइन मैंने पढ़ के दिखाई, क्या करना है अपने संतान को। यहां पर आपको एडमिशन मिल सकती है, नहीं मिल सकती, यह बहुत भाग की बात है। किसी में योग्यता होती भी है लेकिन नहीं मिलता, किसी में योग्यता नहीं होती उसको मिल जाता है। सबका अपना अपना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम जीती जागती पाठशाला हम हमारे घर में चालू कर सकते हैं। हमारा घर ही मंगलायतन हो सकता है। क्या बाहर के मंगलायतन को आप करते हो। यहां पर बात आई, अपनी संतान को तथा शिष्यों को ज्ञान दान ही करो। ज्ञान दान देने के समान करोड़ धन का दान भी नहीं है। बोलो, बच्चे के लिए कितना पैसा रखना चाहते हो पीछे। अरे बच्चे के लिए कितना पैसा छोड़ के जाना चाहते हो पीछे। अरे जितना हाथ में आए उतना, जितना मिल सके उतना, एंडलेस, लिमिटलेस। देखो यहां पर पंडित जी क्या कह रहे हैं। पंडित जी ये कह रहे हैं कि ज्ञान दान देने के समान करोड़ धन का दान भी नहीं है, क्योंकि करोड़ों का भी धन होगा, चिंता में आतुर होगा और संतोषी मनोवृत्ति होगी, संतोषी, तो सब कुछ लुट जाएगा तब भी खुश रहेगा। अरे साथ में क्या लाए थे जो रो रहे, आप समझ रहे हो। ये मोफत का ही झगड़ा चल रहा है, मोफत का ही झगड़ा है, ओढ़ा हुआ संकट है। ठीक है, देखो हमारे पास किसी ने कोई चीज दे दी, तुम रख लो, हमने रख ली। हमसे कोई छुड़ा के लेके गया तो सामने वाले ने कहा चिंता मत करो, मेरी थी, लेके जाने दो, हम तुमसे नहीं मांगेंगे। और फिर भी हम रोए, ये कितना पागलपन है। ये सब चीजें हमको उधार की मिली है, किराए की मिली है। हड़पा हड़पी नहीं करनी चाहिए हमको। और कोई भी लेके जाना हो लेके जाओ। अरे क्या हमारे हाथ में है क्या, रोक सकते हैं क्या कोई। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। सब कुछ हो हमारे पास, जादू टोना हो, झाड़ा फूकी हो, मांत्रिक हो, तांत्रिक हो, दवा हो, दारू हो, वैद्य हो, हकीम हो, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कितनी भी पैथी हो, ये ज्ञान पैथी आपके पास नहीं होगी, मोक्ष मार्ग की पैथी नहीं होगी आपके पास, आपको कदापि संतोष नहीं होगा। ये मुनिराज है जिन्होंने लात मार के लोक में धन को पैसा, धन को लात लगती तो ऐसा करते, ये धन को लात नहीं लगनी चाहिए, लक्ष्मी है। अरे लक्ष्मी अपना ज्ञान धन है, इसको पैर से ठोकर मार के बाहर निकाल दो। आप समझ गए। चलो आगे। पैर से ठोकर मार के मतलब हमारे चित्त में इतना है तो उसका बासित होना चाहिए। अरे हम मजबूरी में जितना भी पैसा कमा रहे हैं, आज जितनी भी सामग्री जोड़ रहे हैं, उसके प्रति हमको अपराध बोध होना चाहिए। मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, हम इच्छाओं को क्यों सीमित नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं। ज्ञान दान देने के समान करोड़ धन का दान भी नहीं है। करोड़ों का पैसा बच्चों को छोड़ने की अपेक्षा, यहां पर पंडित जी ये कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं। ये कहकर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं समझिए, मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन ये कोई मेरी बात नहीं है, कोरी पूरी आचार्य परंपरा है। एक बात तो ये हुई, अभी और एक बात आगे पढ़नी है। जो नित्य, देखो हमने सामग्री पाल पाल के कितने पराधीन हुए हैं। ये डब्बा हमको कितना भगा सकता है, यह डब्बा हमारी कैसी नौबत खड़ी कर सकता है। हम पराधीन हैं आज। ये मेरे पास क्या क्या है, हमारे पास जितनी सामग्री है हम उसके गुलाम हैं। वो हमको कभी भी दौड़ा सकती है। आप समझ रहे हो। ये छोटा बच्चा कितना दौड़ाता है अपने को। हम पराधीन हैं। वो खुशियां मत मनाओ, पेड़ा बर्फी मत बांटो, बर्थडे मत बनाओ। समझ में आ गया। अरे भाव ये होना चाहिए हम ब्रह्मचर्य से नहीं रहे, भगवान सरी के नहीं हुए, और फिर मजबूरी में विवाह किया है, संतान भी हुई है, तो उसको धर्म का ज्ञान देवे, यह हमको भाव होना चाहिए। कुन स्वामी की माँ ने कुन को पालने में ही कौन से संस्कार दिए थे। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। संसार माया त्यज मोह निद्राम, मोह निद्रा को तजो। हम कहते देखो बेटा कौन आया, पापा है, देखो बोलो पापा आओ, पापा आओ, पापा देखो दादा है, दादा दादा आओ, दादा आओ। ये चीजें नहीं सिखाई,
ये तुम्हारे कोई पापा मम्मी दादा नहीं है, ये रिश्तों का ज्ञान नहीं करे कुन कुन की माँ ने, अरे तू आत्मा है, यहाँ पर तुम्हारी कोई माँ नहीं है, ऐसा संस्कार कराए यहाँ पर। मैं तो एक्चुअली ये चाहता तो रोज संस्कार की क्लास लगे, लेकिन नहीं लग पाई। अभी मुश्किल से कितनी लगेगी मुझे नहीं पता, रात में लगा मुझे नहीं पता, अब कल एकाध लगेगी। मुझे पूरा चैप्टर लेने का भाव था, यहाँ पर नहीं भी हुए तो हम अपना काम घर पर कर सके। इस रूप में हमारी चूक हो जाती है थोड़ी सी। हम बच्चों को संस्कार लगाना चाहते हैं और हम स्वयं को संस्कारित नहीं करना चाहते हैं, हम जिससे हमको ही आनंद नहीं आया। समझ में आता है? अरे जो मिठाई बेच रहा है उसने चखी नहीं अभी, वो दूसरों को कैसे बताएगा बहुत अच्छी हुई है? जयपुर में एक खादी शॉप है बहुत बड़ा, लगभग 15 कर्मचारी है उनके। एक एक कर्मचारी के बॉडी पर उन्होंने सबने खादी पहन रखी है, एक भी बिना खादी का नहीं आएगा। तुम लोग स्वयं खादी का प्रचार नहीं करोगे तो खादी लेने वाला मूर्ख है क्या? उनको लगेगा ये तो अच्छे अच्छे घूम रहे, हम ही बेवकूफ है फिर। अरे हम स्वयं आनंदित होवे। पंडित जी यदि रोने लग जाए तो रोने वाला किसके पास जाएगा? पंडित की पंडिताई निकल जाएगी झटके में ही। आप समझते हो? हम स्वयं वस्तु से आकर्षित होवे पहले, फिर तो पीछे वाले आकर्षित हो सकते हैं। हमें धर्म अच्छा नहीं लगता, हमारे बच्चों को धर्म कहाँ से अच्छा लगेगा? वे गांजा सिगरेट दारू शराब क्यों नहीं पिएंगे? वे यहाँ वहां की लड़की भगा के क्यों नहीं लेके जाएंगे? हमारी मिट्टी पलित कैसे नहीं होगी? होगी ही होगी। हमने कहा संस्कार दिया उनको। आप समझ रहे? उनके साथ साथ संग में बैठकर हमको टीवी देखना है, वैसे ही फोटो लटके हैं, वैसे ही सब कपड़े पहनते हैं। और एक दिन वो भाग गई तो उसमें आश्चर्य क्या हुआ? आज तक भाग कर नहीं गई, आश्चर्य तो ये था। आप समझ रहे हो? एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी है, उसमें लिखा है तामे सुआ, ऐसा लिखा है, नौ द्वार को पिंजरा। 9 द्वार का पिंजरा, 9 द्वार समझते हो? 9 द्वार। अब ये भी कुछ नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं होगा, क्या मालूम। ये पिंजरा है, ये 9 द्वार, 1 2 4 ऐसे सब लगाना पड़ेगा। 9 द्वार है ये, आउटलेट्स। तो ये जो 9 द्वार को पिंजरा, तामे सुआ सुहाय। सुआ मतलब वैसे तोता होता है, क्योंकि पिंजरा कहाँ है इसको? तोता मतलब क्या लेंगे? आत्मा। आत्मा कह रहे हैं ये 9 द्वार को पिंजरा, तामे सुआ सुहाय। उड़र कह रहे हैं उड़न को अचरज नहीं। कह रहे उड़ गए तो कौन सा बड़ा आश्चर्य हो गया? अरे आज तक नहीं उड़ पाए तो आश्चर्य तो यही है। पिंजरे के 9 द्वार है तो पक्षी तो उड़ गया। और काय के लिए रो रहे? क्या हो गया? सब पक्षी उड़ गए। तो भैया इतने दिन 9 द्वार तुम्हें खुले रखे हैं, इतने दिन नहीं उड़ा, आश्चर्य तो ये है। तो मर गए, सब मर गए तो कौन सा आश्चर्य है? इतने दिन जिंदा रहा, ये आश्चर्य है। आप समझ रहे? इस देह में ये जीव है, तो हम कह रहे रोग हो गए, तो रोग आज तक रोग कैसे नहीं हुआ? आश्चर्य तो ये है। तो आज तक लड़की भाग कर नहीं गई, लड़का भाग कर नहीं गया, आश्चर्य तो ये है, क्योंकि संस्कार तो अपन लोगों ने कभी दिया ही नहीं। समझे? मेरे एक दोस्त बोला तुम समझते हो? मैंने कहा तुम समझा दो जरा। तो बोला कि एयर क्रैश हो गया। एयर क्रैश समझते हो? ये हाँ, नहीं तो आपको लगेगा हवा धड़क गई कि एक दूसरों को। एयर मतलब विमान। तो एयर क्रैश हो गया। कैसे होगा? कैसे? आश्चर्य। मैंने कहा भाई ये क्रैश हो रही है, आश्चर्य थोड़ी है। मैंने तो ये कहा हजारों लाखों उड़ रहे चिड़ियों की भांति और फिर भी एक दूसरों से नहीं टकरा रहे हैं। आश्चर्य तो ये है क्योंकि उनके कोई रोड नहीं है, कोई पटरी नहीं है। ये लगा स्पीड, ये धमाधम चला। और अभी कितने टकरा सकते हैं कहो तो? और कोई नहीं टकरा था, सब अच्छे से चल रहे। एक आध टकराए तो आश्चर्य नहीं है। अपना कह क्या रहा था मैं, अरे हमारे बच्चे बिगड़ गए तो इसमें आश्चर्य क्या है? हमने कभी संस्कार ही नहीं दिया उनको। अभी संस्कार क्या चीज है धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जितना टाइम है मैं बताने का प्रयास करूंगा। कुन स्वामी को उनकी माँ क्या लोरिया गा रही है? तेज मोह निद्राम, मोह निद्रा को छोड़ो, हमारे यहाँ कुछ नहीं है।
राम नाम सत्य है, जन्म के ही काल में सत्य बोलो गत्य है। जन्म के ही काल में ये सिखा रहे हैं। अभी कैसा विरागी पुरुष जन्मा है उनके घर, जो हम रात दिन मंगलम कुंद कुंदाद्यो कहते हैं। तो मंगलपना कैसे प्रकट हो गया? क्योंकि पाप भाव का अभाव हो गया और 11वें साल में उन्होंने दीक्षा ले ली, आगर्भ दिगंबर रहे। इन्होंने, इनको कपड़े पहनने की नौबत ही नहीं आई। समझते हो? आगे बढ़ते हैं। 2-3 बातें आई, अभी और आगे बढ़ते हैं। कह रहे अपने बच्चों को क्या कराना। एक तो ये कहा बच्चों को ज्ञान दान कराना करोड़ों धन देने की अपेक्षा श्रेयस्कर है। ये बात आई 278 पेज पर, सब घर पर जाकर पढ़ लेना। ये प्रवचन भक्ति भावना है, षोडश कारण भावना का प्रकरण है, भावना अधिकार। ये सदा सुखदास जी की वचनिका है, मेरी बात नहीं है। आगे आगे कह रहे नित्य रोजाना, जो नित्य एक श्लोक, पंडित जी देखो क्या बोल रहे, रोज एक श्लोक पढ़ो। मेरे साहब दान दो, नहीं साहब कहाँ दान मांग रहे हैं, जब इतनी कड़की चल रही है अभी, तो साहब कुछ ना कुछ तो दे ही दो। अब कुछ नहीं, 1 रुपया दे दो, रुपये कुछ नहीं, सब कुछ तो दे ही दो। लोग होते हैं ना, तो अभी कह रहे नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा है। आजकल लोग कहते हैं भाई मरने को फुर्सत नहीं है हमको। क्या बोलते हैं लोग, तुम कहाँ बात कर रहे, बोले मरने को फुर्सत नहीं। तो साहब इनका फ्यूचर ये होगा, इनको मरने से फुर्सत नहीं होगी। मरने से फुर्सत नहीं होगी, समझते हो? निगोद में जाते हैं, वहां पर मरने से ही फुर्सत नहीं। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। यहाँ पर थोड़ा जस्ट किसी ने इंसल्ट कर दिया, ए मिस्टर गेट आउट, तो इतने में तकलीफ होती है, और देह में से ही गेट आउट होगी तो कितनी तकलीफ होगी तुम्हें। समझ में आया? देखो मैं अभी सोच रहा था, ये जो मक्खी अभी बहुत जीव उत्पत्ति चालू हो गई, बहुत अभी 7-8-10 दिन में आप देख रहे होंगे सब। मक्खी है, मच्छर है, छिपकलियाँ चालू हो गई। अब ये सब जगह घर बनाने को देखती है, घोंसला बनाने को देखती है। मक्खी भी है, चिड़िया भी। तो देखो वो मक्खी भी क्या करती है, वो पहले दिन आकर थोड़ा सा जमा लेते हैं अपना, जिसको डेरा जमाना कहते हैं। घोंसले का उदाहरण लेते, घोंसले का, मकड़ी का ले लो। मकड़ी का जाला बनाना है, पहले आकर एक तारा डाल जाता है, वो देखता है पहले कोई इसको छेड़ता है क्या, और छेड़ा दूसरा स्थान ढूंढ लेता है, नहीं छेड़ा गो ऑन, चालू हो जाता है और मकड़ जाला बुन लेता है। घोंसला भी ऐसा ही बनता है, पहले आते 2-3 तिनके रख कर देता है, हटाए तो वो करता नहीं है। चिड़िया का कितना ज्ञान है चिड़ियों को, तिनका हटाए तो घोंसला नहीं बनाता। मकड़ी को कितना ज्ञान है, वो तार हटाए तो जाला नहीं बनाता। वो मक्खी को कितना ज्ञान है, वो छत्ता नहीं बनाता वहां पर। लेकिन मानव कितना मूर्ख है अपन, क्यों? ये प्रत्येक समय में पर्याय हट रही है, फिर भी वहीं पर अपना डेरा जमाना चाहते हैं। हमारे अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, कोई हमको नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, तो इसको लेकर भी रोता है। ये नहीं समझता कि हमको सुखी होने के लिए कितनी निर्भरता आ गई। ठीक है, वे कह रहे हमें आपको जरूरत नहीं, ठीक है अभी अपना अपना काम करेंगे, ऐसे इसको लगता नहीं। अरे रोज 2 का भोजन बनता था, अभी अपना अपना ही बनाएंगे, इसमें रोने की क्या बात थी, इसमें तो आनंद की बात है। लेकिन इसके पीछे भी रोना चाहते क्योंकि हमाली नहीं करनी पड़ेगी। हमाली किसकी करें हम? हमाली तो समझते हैं नौकरी गुलामी। कहाँ तक आए? कह रहे पंडित जी, कह रहे जो नित्य एक श्लोक नहीं बनता, आपके पास टाइम नहीं है, मरने के लिए फुर्सत नहीं, ठीक है साहब, तो आधा श्लोक, नहीं आधा श्लोक तो बहुत होता है, ठीक है एक पद मतलब अहम, इतना ही पढ़ो आप, ये बोल रही है। फिर एक पद के लिए भी नहीं तो एक मात्रा रोज पढ़ने की आदत डालो, ये बोल रही है। का भी अभ्यास करता है वो शास्त्रों के अर्थ का पारगामी होता है। थोड़ी काल में उसको शास्त्रों का भाव ख्याल में आ जाता है, उसको कैसी भी दशा में उसको आकुलता उत्पन्न नहीं होगी। अनुकूलता है तो ठीक, प्रतिकूलता है तो ठीक, समझते हो? क्योंकि बाहर की कोई वस्तु अनुकूल प्रतिकूल सचमुच होती नहीं है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर, मैं इसको ऐसे भी गाता हूं, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। ठीक है, कुछ भी इष्ट नहीं है। देखो ना, हमारी पत्नी, हम बहुत चाहते पत्नी से,
एक दिन पता चले आपको कि वो दुश्शील है, कुशील है, पर पुरुष के साथ रमण करती है, आप उसको भोग कर देखो, एकदम मजाक किरकिरा हो जाएगा आपका। एक सेकंड भी आप उसकी उपस्थिति भी बर्दाश्त नहीं करोगे। जिसके बिना आपको एक मिनट भी नहीं चलता था, आज उसकी परछाई भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो वस्तु कभी अच्छी लगती थी, देखो ना, हमको थोड़ा पता चला, एकदम बस समझ में आता है। और भव भावांतरों से देखो तो आज जो हमारे साथ है लगे, वो कभी परिलक्षित है कि नहीं थे, कभी ना कभी किसी को अपना ही था उन्होंने। तो क्या इसमें शूर आचिए इन क्षणों प्रसंग, ठीक है। जिस घर में हम रह रहे हैं, हमने ले लिया 3 करोड़ का फ्लैट, 3 BHK, बिल्कुल पूना के बीचों बीच, एकदम मेन स्पॉट पर, बस कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हो गई। बस इतना पता चले आपको, ये व्यंतर बाधा है इसमें जो भी जाएगा लौट के नहीं आएगा। इतना ही पता चले, एकदम मनहूस लगने लग जाएगा। जो अनुकूल है एकदम झटके में प्रतिकूल दिखने लगते हैं। कौन अपना, मैं किस किस को अपना कहूं, ठीक है। आगे का भी अभ्यास करते हुए शास्त्रों के अर्थ का पारगामी हो जाता है। विद्या ही परम देवता है। जो माता पिता, दूसरी लाइन जो पढ़ाना चाहता हूं, जो माता पिता ज्ञानाभ्यास कराते हैं, उन्होंने मानो करोड़ों का धन दिया है। फिर से पंडित जी फिर से बोल रहे हैं, जो माता पिता, माता शत्रु पिता बैरी, बोलो आगे। ये न बाल क्या है, ये न बालो न पाठिता, ये भी विद्वान है, शास्त्री विद्वान है और संस्कृत के विशेषज्ञ है। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता, क्या अर्थ है इसका भैया? जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। क्या ABCD कि 1 2 3 4 किसकी बात चल रही है? एक अहम, एक को आत्मा, समझ में आता है। जिसने मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं पढ़ाया। बेटा पाप नहीं करना, अन्याय अनीति नहीं करना, हम कैसे भी सुखी रुखी खा लेंगे, हमको नहीं करना ये सब। भोगने में क्या जाता है? भोगने में क्या जाता है? भोगने में हमारा भव जाता है, भव बिगड़ता है। कहा माता शत्रु पिता बैरी, ये नो बालो न पाठिता। जो बच्चों को नहीं ज्ञान दान कराते वे माँ शत्रु समान है, पिता बैरी समान है। और आगे क्या लिखा है बोलो? न शोभते सभा मध्य हंसो मध्य यथा बक। क्या वो कह रहे, वो शोभा को प्राप्त नहीं होंगे सज्जनों के बीच में अज्ञानी। जिस प्रकार हंस के बीच में कौवा कभी भी शोभा को प्राप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार सज्जनों के बीच में वो कभी भी शोभा को प्राप्त नहीं होगा। यह धनिकों को कौन पूछेगा? ये दूसरा धनिक ही पूछता है। मुनिराज उसको चारा भी नहीं डालते, मुनिराज आंख भी उठा के नहीं देखते। मुनिराज परम चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती पूरी सेना लेकर लौटने को तैयार है, उनकी चरणों में रोता है 6 खंड जीतने जाते समय। मां चाहे जो कुछ कहो, बोलो भरत को भाग्यशाली ना कहो, भरत तो अभागा है, अभागा। पिताजी की दिव्य ध्वनि चल रही है, मुझे 6 खंड जीतने जाना पड़ रहा है, धिक्कार हो मुझ पर। हमारे राज्य के एक एक सेना सैनिक समूह शरण में आनंद ले रहे हैं, मुझे बाहर जाना पड़ रहा है रक्तपात के लिए। मेरे जैसा अभागा पापी कोई नहीं होगा। ये चक्रवर्ती के बोल है, सन ऑफ मिस्टर आदिनाथ। भरत जी की आवाज है ये, भरत जी की। उनको 6 खंड पर फिदा नहीं है, और जो 6 खंड पर फिदा है उनको कुछ नहीं आती हाथ में, समझ में आता है। और जो ठोकर मारने को तैयार है, आप जानते हो ना, जब आजादी का संग्राम चल रहा था तब गांधी जी के पास आए चित्तरंजन दास। हुआ चित्तरंजन दास, आई थिंक ही वॉज एन एडवोकेट, देखना पड़ेगा आपको। वो वकील थे चित्तरंजन दास। वो आए गांधी जी को, बोले कितना लगाना है? अब मैं हूं आपके साथ आंदोलन में, कितना लगाना है, कितना? तो गांधी जी ने एक बात कही थी, हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसे वाला नहीं चाहिए, हमको पैसे को ठोकर मारने वाला चाहिए। उनके बल पर हमारा स्वतंत्र संग्राम चलेगा।
अरे हम ही तुम्हारे नेता बने बैठे, एक लंगोट पर चल रहे हैं हम, और भले आदमी तुम हमको पूछ रहे कितना पैसा लगेगा। यहाँ पर कोई इलेक्शन थोड़ी लड़नी है, राजनीति थोड़ी करनी है हमको तो सत्यता के बल पर जीत हासिल करनी है। और हमको तो ये है, तुम तो छोड़ दो। उन्होंने वकालत छोड़ दी थी फिर बाद में, नहीं पैसा बोलो, अब पैसा पूरा लगाऊंगा, वकालत कर करके मत लगाओ, तुम ठोकर मार के आ जाओ। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस IAS बने थे, कलेक्टर, पता है आपको? आज IAS को कितना पूछते हैं, और वे IAS सब छोड़ छाड़ के सब आज़ादी के साथ आ गए थे। मुझे कहना क्या है, हमको सब कुछ हमारा गौण करना पड़ेगा हमारे आत्म की आज़ादी के लिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो माता पिता ज्ञानाभ्यास कराते हैं उन्होंने मानो करोड़ों का धन दिया है। एक शिकागो आपने देश सुना होगा, एक महिला पहुंची शिकागो के एक बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान, शिक्षा शास्त्री फ्रांसिस बेलेड पार्कर, उनके पास पहुंची और बोली कि मुझे बच्चे को संस्कार कराना है, मैं क्या करूं? मेरा तो संस्कार पर ही चलने वाला है, जितना भी टाइम मुझे मिलेगा। रात में यदि होना हो तो रात में भी यही, कल भी जितने भी मिलेगा 2-3 मैं इसी पर करना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा कि मैं संस्कार देना चाहती हूँ, बच्चों को कैसे दूं? तो उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा होगा? प्रश्न यह पूछा कि बच्चे का जन्म कब होने वाला है? उनको जब जन्म, तो बोले 5 साल का हो गया। उनको हो गया, फिर अब क्या? अब क्या मतलब है? ये कहना चाहते हैं, ये तो अभी थोड़ी, ये तो राइट बिफोर, ये तो संस्कार की प्रक्रिया ऐसी थोड़ी है 5 साल। यह 5 साल तुमने खराब कर दिए, अमूल चूल 5 साल। क्योंकि जितना मुलायम वस्तु है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है उसे, आप समझते हो? मुलायम कत्तल खानों में ज्यादा बिकता है ना सब, जितना भी मुलायम है ज्यादा कॉस्ट आती है, फटाफट क्या कहते हैं उसको, झुकता है। ठीक उसी प्रकार कोई भी चीज, अरे ये वेल होती है ना, कोई भी पौधा होता है ना, पौधा, आप पौधे को थोड़ा सा जब एकदम ग्रोइंग स्टेज में है, अब उसको आकार प्रकार देंगे, सपोर्ट देंगे, वो वैसा ही उगेगा। लेकिन एक बार खड़ा हो जाए फिर उसको उखाड़ने देखोगे तो आप उखड़ जाओगे, वो नहीं उखड़ पाएगा। एक ग्रोइंग स्टेज में जितना संस्कार हो सकता है उतना बाद में नहीं ही हो सकता। हाथ टूट गया, पैर टूट गया, चलो फटाफट डॉक्टर के पास ले जाओ। क्यों? अभी थोड़ी भी देरी कर दिया आपने, 10-5 दिन के बाद देखेंगे डॉक्टर क्या कहता है देखकर, सूख गए कहते हैं, अब कुछ नहीं होगा, अभी जीवन भर ऐसा ही होगा डॉक्टर। जी हाँ, ऐसा ही होगा। आपने 5 दिन की देरी की, हड्डी पर हड्डी अब नहीं जुड़ पाएगी, बस वो स्टिफ हो गई, स्टिफ। ठीक उसी प्रकार बोलिए आप जो लेट करेंगे आपकी संतान को संस्कार देने के लिए, त्यों आपको बहुत भारी अनुभव में आएगा। आप नहीं दे सकेंगे वो संस्कार जितने देने चाहिए। राइट, पहले से ही ये संस्कार दिए जाने चाहिए। अपने यहाँ तो गर्भाधान संस्कार के रूप में संस्कार प्रसिद्ध है। कई प्रकार के संस्कार पद्धति होती है, गर्भाधान एक संस्कार पद्धति है। मैं तो ये कह रहा हूँ रात दिन। मैं तो एक जन आई मेरे पास महिला, और ये बोली कि मुझे बच्चों को संस्कार देने हैं, कैसे दूं मैं? गर्भवती ही थी वो। तो मैंने कहा आपका प्रश्न ही गलत है, बच्चों को संस्कार देना ये प्रश्न आपका गलत इसलिए है। मैंने कहा आप स्वयं को संस्कारित करें, स्वयं सात्विक वाचन करो, आपका विचार अच्छा रहेगा। बस आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगी। बच्चा देख देख कर, कोई कृत्रिमता थोड़ी करनी है हमको कि बच्चों को बेटा आज के लिए फैशन हो गए, बेटा पंडित जय जिनेंद्र करो, पंडित जी जय जिनेंद्र करो, और तुम करो ना, तुम कब करोगे? मतलब हम सब बच्चों से ही करवाना चाहते हैं। अरे मुझे आज भी याद आता है, पिताजी आते थे घर पर दूध लेने के लिए 9-10 बजे। तो हमारी मम्मी जी मुझे, मेरी बहन को बराबर हम दूध देने जाते थे, बराबर मम्मी पहले पैर छूती थी, हम बराबर छू लेते थे। बेटा पैर छूना चाहिए, जाओ बेटा पैर छू कर, जाओ बेटा पैर छू कर आओ, ज्यादा नहीं चलेगा नाटक तुम्हारा। तो तुम छुओ ना, तुम्हारा बाप का क्या बिगड़ रहा है? हम करें, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। पहले हम खड़े चाहिए वहां पर। मैं कहा ना अभी हम ही उस रंग में नहीं रंग पाए, हम कह कर दूसरों को कैसे उस मार्ग में लगा पाएंगे? एक बहुत अच्छा स्पीच हुआ वो उसका,
राजीव दीक्षित पूना में, स्वदेशी पर, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग मत करो, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग मत करो। अच्छा, बहुत अच्छा, बात सही बोल रहे, बात सही बोल रहे। और 1 घंटे का स्पीच हुआ, जाते समय बाहर निकला, पूना में निकला, 30 लाख की उसकी गाड़ी, फॉरेन व्हीकल। जैसे ही देखा उसको फॉरेन व्हीकल में, लोगों ने पथराव किया गाड़ी पर। अभी तक कितना इंप्रेशन जम रहा है लोगों को, इंडिया इंडिया इंडिया। अभी 1 सेकंड में तुमने एकदम विदेशी वस्तुओं का तुमने ही प्रयोग किया, और तो और हमको तो 2-3 रुपए की बात करते हो आप, कोलगेट इस्तेमाल मत करो, कोलगेट, और तुम तो सीधा 30 लाख की खरीदी किए हो। आप समझे, हम ही उससे नहीं प्रभावित हो पाए, दूसरे कहां से प्रभावित हो? देव भगवान इतने प्रभावित हुए, हम भगवान को देखकर हम प्रभावित हो रहे हैं आत्म तत्व से। तो बच्चों को संस्कार देने की भी पद्धति, पहले हम संस्कारित हो गए। इसीलिए बच्चों की केजी को भी कहते हैं नर्सरी, और पौधों की भी जो होती है पौधों की, उनको उसको भी क्या कहते हैं? उसको भी कहते हैं नर्सरी। आपने जाना है ऐसा। तो हम जैसा चाहेंगे वैसा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ उसमें होगा, लेकिन आपको देरी नहीं करनी चाहिए। एक घटना सुनाओ कि फिर कभी सुना तो मैं तो खाली बैठा हूँ, आपको क्या है? चलो हाँ ठीक है। खाली है तो भाई साहब आप माफ करना, आप जल्दी आ जाते ना, फिर क्या बात है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने भी सामान्य। हाँ चलो, टाइम शेड्यूल दे रखा ना पंडित साहब हम लोग को। हाँ कितने टाइम जाना है करके। हाँ रात में हम लोग आपके पास आना चाह रहे थे। हाँ बिलाला जी हम लोग। चलो ठीक है। अब वनराज चावड़ा, ये सौराष्ट्र के एकदम बहुत ही बड़े योद्धा हुए हैं, उद्भट वीर जिसे कहते हैं। ऐसे योद्धाओं में उनकी ख्याति थी। क्या नाम बताया? बोलो। वनराज चावड़ा। तो ये इसकी ख्याति पूरे भारत में संपूर्ण फैल रही थी, और बहुत डेयरिंग कमाल की। 100 जन आए, 1000 जन आए, उसमें आंख भिड़ाने की भी किसी की ताकत नहीं थी। राजा था, पूरा वहां का संभालता था। मेवाड़ में भी राजपुताने, ये सब वीर प्रसिद्ध थे अपने अपने बहादुरी के लिए। सभा बैठ गई एक बार। सभा इसके लिए बैठी कि हमारा पौरुष गिरता जा रहा है, हमको हमारा बल कैसे बढ़ाना चाहिए। उसमें एक बात उभर कर आ गई मीटिंग में, राजा मंत्री सब बैठे थे। बात यह उभर कर आई कि वनराज चावड़ा जैसा कोई होना, हमको एक आदमी ऐसा चाहिए, वनराज चावड़ा जैसा, सचिन तेंदुलकर जैसा कोई एक चाहिए हमको, जिसको देखकर एकदम दूसरों के दिल में एकदम खौफ उत्पन्न हो, एकदम ऐसा डरने लग जाए। तो कह रहे ऐसा चाहिए। तो कह रहे कैसे हो सकता है लेकिन ऐसा बहादुर अपन में? तो युक्तियां चलने लग गई। तो एक चारण आया वहां पर, चारण। अब चारण समझते हो, चारण किसको कहते हैं? राइट। वैसे चारण मतलब ये कवि हुआ करते थे पहले जमाने में, दरबारी कवि। राइट, ये प्रॉपर वर्ड होगा। तो जैसे उनके 9 रत्नों में भी कोई होते हैं आदि, तो वे उनकी ये होती है विशेषता, धड़ाधड़ आशु कवि होते, धड़ाधड़ कुछ बोल लिया, कोई प्रसंग खड़ा हो गया, बोल के दिखाया खूब। और उनकी ये विशेषता होती है, समाज को एक प्रकार का मार्गदर्शन देते हुए, राज्य को पूरा। कभी युद्ध करने हो तो जगह जगह वीर रस चढ़े ऐसी भक्तियां करते रहते हैं। फिर एक एक जन का खून खोलने लगता है, और एक एक जन तलवार पर उतर आता है, एक एक बच्चा। ये उनकी एक क्वालिटी होती है। फिर किसी को हास्य रस कराए तो एक एक जन हंस के लोटपोट हो जाए, रुद्र रस कराए, शोक कराए, रुद्र रस कराए तो सबको एकदम क्रोधी हो जाए, एकदम साधारणी, किसी ने किसी को साधारणी मार दी, और ऐसा कुछ बोल के 2-4 छंद बोले, उसको एकदम गुस्सा आने लग जाए, हमको किसने मारा, ऐसा। ये उनकी क्वालिटी होती है, हंसाने की, रुलाने की आदि। तो चारण ये बोला, आप ये काम मुझ पर सौंप दो, ये
मेवाड़ के लिए मैं समर्पित हूं, इस पूरे मरुभूमि के लिए, पूरी रेगिस्तान के लिए यह काम मैं कर दिखाऊंगा। बोले तुम कैसे काम कर दिखाओगे ये? बोले मैं कर दिखाऊंगा। और उसमें ताकत थी, ये वो असाधारण कवि था। और अच्छों को, जो राजा बहुत गंभीर माने जाते थे, उनको भी वो बस में कर लेता था। तो वो गया, दरबार में पहुंचा वनराज चावड़ा के, पहुंचा और चालू की उसने कुछ शेर शायरी। बहुत ही प्रभावित हो गए वो। वैसे कभी किसी से प्रभावित नहीं होता था वो, तो उसने बोल ही दिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने पहले ही झटके में बोल दिया। देखो लॉजिक, अर्जुन ने क्या कहा था वैसे कृष्ण को, आपको क्या चाहिए? आप। भगवान पूछते आपको क्या चाहिए? आप कहकर ये चुटपुट चीज तो सहज ही हो जाती। तुम कूड़ा करकट मत मांगा करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता हमको। आप समझते हो? हल्की कुछ कुछ मत मांगा करो। यदि सब कुछ चाहिए तो कुछ मत मांगो, और कुछ कुछ मांगोगे तो कुछ कुछ ही हाथ में आएगा। फिर कुछ कुछ समझ तो कुछ कुछ, फिर समझ लेना कुछ कुछ क्या होता है। मैं बाद में बताऊंगा, मैं अभी समझ चला जाएगा मेरा। कुछ कुछ नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखो नाई आया एक बार अकबर की बनाने, दाढ़ी कटिंग जो भी होगा, तो अकबर ने बनवा ली। अकबर ने पूछा भाई कितना लोगे? अब मैं मुझे कुछ दे दो। नहीं आप बोलो क्या दूं? नहीं दे दो, कुछ दे दो आप। तो बोले भाई बार बार मांगने लगे, कुछ नहीं बोलने तैयार। फिर कहा बिरबल निपटो इसको। बिरबल निपटने के लिए रखा था उन्होंने, कभी कभी उनको भी निपटा देता था वो। तो बिरबल ने उसका पीछा किया। बिरबल बोले बोलो भैया तुमको क्या चाहिए? तुमको बोले ये पैसा नहीं, मुझे कुछ, अरे मुझे, बोले तुमको कुछ चाहिए। बोले अब कुछ मतलब कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है उसको, बिरबल को। ठीक है बोले चिंता मत करो, मैं तुमको कुछ दे दूंगा। अब कुछ दे दूंगा, अब उसको भी समझ में ये नहीं आया, इसको क्या समझा। दूसरे दिन दूध दिया गया उसको पीने को, नाई को। जैसे ही दूध पीने को हुआ, उसमें डाल दिया। क्या डाल दिया होगा? काला। बोले इसमें कुछ है ना, तो ले लो तुम। समझते? कुछ समझते हो? अभी हम कुछ करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो वनराज चावड़ा को पूछा तुम्हें क्या? तो ये वनराज चावड़ा के पिताजी, ये राजा थे, वनराज चावड़ा के पिताजी हैं। तो वो प्रभावित हो गए। तो उन्होंने पूछा क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा साहब आप चाहिए हमको। अब वो समझ नहीं पाई ये क्या मांग रहा है आप। तो बोले तुम बताओ तुम्हें अच्छे से क्या चाहिए। उन्हें बोले मुझे सचमुच आप चाहिए। तो वनराज के पिताजी ने बोला मैंने जबान दे दी है, चलो मैं आपका हो गया, क्या चाहते हो? बोले मैं आपको सौराष्ट्र ले जाना चाहता हूँ, सॉरी राजस्थान ले जाना चाहता हूँ। तो यह सच्ची घटना है और आपको सुनकर बहुत आनंद आना चाहिए। इसको संस्कार क्या चीज़ है आपको पकड़ में आएगा। वे वहाँ से चल दिए। रास्ते में ये नहीं समझ में आया वनराज चावड़ा के पिता को कि क्यों लेके जा रहा है अपने को, क्यों परेशान कर रही है आदमी, कुछ मांग तो नहीं रहा है। तो उसने पूछ ही लिया रास्ते में भैया तुम चाहते क्या हो? तो उसने रास्ते में बोला हम वनराज चावड़ा जैसा उद्भट वीर चाहते हैं, कोई योद्धा जिसको कोई परास्त नहीं कर सके। हम, आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, वे क्या चाहते होंगे इससे क्या चाहते होंगे वे वनराज चावड़ा के पिताजी से? बोलो कोई एक आध। वे ये चाहते थे कि कोई क्षत्राणी, कोई क्षत्रिय घराने की कुलवती लड़की से आपका ब्याह कराएंगे और उससे जो संतान होगी, ये भैया तुम भी आ सकते हो। ये भाग गया, चलो हाँ अभी खड़ा था अच्छे से, मैंने कहा अंदर आ जाओ, ये भाग गया। देखो हम किसी को बुलाने जाते हैं तो ये अतिक्रमण है पर वस्तु का। हम किसी बाह्य वस्तु को अपना बनाना चाहते हैं, यह अतिक्रमण है। हम उस तरफ देखो मत
तो वो बना रहे, नहीं तो नहीं बना रहे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास वो विरोधी काम करता है, अक्सर समझना। आगे आगे तो उसने कहा हमें वनराज चावड़ा की आवश्यकता है एक, वो समझ गया। और पहले जमाने में तो कई सारी शादियां होने का दस्तूर था, बल्कि एक प्रकार से वैभव प्रदर्शन होता था, क्योंकि शादी यहाँ पर करेगा तो यहाँ का जमाई हो जाएगा, देन ही विल बी द रिस्पेक्टेबल पर्सन, नॉट ओनली इन सौराष्ट्र बट ऑल्सो इन मेवाड़, वहाँ पर भी राज्य होगा। तो वो जाते जाते मुस्कुराए और वो बोला चारण को, चारण मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोले हाँ हाँ राजन, जरूर जरूर। बोले ये नहीं हो सकेगा। क्या नहीं हो सकेगा? बोले शादी के प्रस्ताव को कोई ठुकराते नहीं थे वैसे, तो फिर क्या नहीं हो सकता? बोले हो इसलिए नहीं सकेगा, संतान तो पैदा होगी, वनराज चावड़ा जैसी नहीं होगी वो। बोले ऐसा कैसे बोल रहे आप? क्योंकि कहते वनराज चावड़ा को पैदा करने के लिए वनराज चावड़ा की माँ जैसी भी कोई महिला चाहिए। यहां तक बात आई, सोचने लग गए चारण। फिर वनराज चावड़ा के पिताजी ये बोले तुम जानते हो? बोले वनराज चावड़ा की माँ है ना? बोले हाँ हाँ। बोले वो इस दुनिया में नहीं है। बोले नहीं तो तुम उसको भी देख देख कर किसी महिला को ट्रेन करते, वो जानते हो वो क्या हुआ उसका? बोले हाँ हाँ बताना बताना क्या हुआ? बोले हमारी नई शादी हुई थी और नई शादी होकर मान के चले 1 आध साल चला गया। 1 आध साल में उनको संतान की प्राप्ति हो गई थी। संतान मतलब कौन? वनराज चावड़ा पैदा हुआ था। कह रहे मुझे वनराज चावड़ा की प्राप्ति हो गई थी। तब की यह बात है, वनराज ने रात में जब शयनासन पर थे पति पत्नी, वनराज चावड़ा के पिताजी ने वनराज की मां को छूना चाहा, तो वनराज की मां ने बहुत गुस्से से देखा वनराज के पिताजी की तरफ। मेरे पास पूरा लेख है, जिसको पढ़ना हो, फोटोकॉपी करना हो, दे कैन टेक फ्रॉम मी। ये सन्मति संदेश 1990 अक्टूबर पेज 10 का ये टॉपिक में बोल रहा हूँ, जो आपको पूरा में इतिहास के रूप में चाहिए साक्ष्य, आपको मिल जाएगा पूरा। तो उन्होंने कहा कि एकदम गुस्से से देख लिया उसने, तो फिर यह समझ नहीं पाए, फिर कंधे पर हाथ रख दिया इन्होंने। पराई औरत नहीं थी, स्वयं की पत्नी। फिर वो बोली वनराज की मां, बोले आप समझते नहीं हो, ये पराये पुरुष के सामने, पराये पुरुष समझते हो आप? ये बच्चा है अपना, ये पराया पुरुष है। पराया पुरुष के सामने आपको मुझे नहीं छूना चाहिए, आपको मेरी छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। क्या उम्र होगी उस बच्चे की? अभी 1-2 महीने होगी, 2-3 महीने, ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर उसने ऐसा किया तो एकदम उसको बहुत गुस्सा आया वनराज की मां को। कह रहे और एकदम बच्चे ने भी कुछ ऐसा हो गया, देखो बोले बच्चे ने भी अपना मुंह घुमा लिया है। बच्चा भी समझ गया, बोले बच्चों की नजर में अपन उतर गए हैं। और वो किसी काम से गई और उसने आत्महत्या कर ली थी। बोले है कोई महिला जो वनराज की मां जैसी हो सकती है? बोले तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। वनराज चावड़ा कोई मांस का लथड़ा नहीं है, मांस का हड्डी का पिंड पिंजर नहीं है, वो तो संस्कार की मूर्ति है पूरी। उसमें भावनाओं की प्रतिमा है पूरी वो। और ऐसी मां का संस्कार होगा तो ऐसा वनराज पैदा होगा ना। फिर आप सब समझते हो हमारी माँ बाप की कितनी जागृति चाहिए इसमें। आज हम टीवीज देखते हैं, सब देखते हैं, और बच्चे क्या समझते? बच्चे क्या समझते हैं कि नाम पर बच्चे कुछ नहीं समझते ऐसा तुम समझते हो, लेकिन ये बच्चा सब समझता है ऐसा तुम कब समझोगे? तुम बच्चे को क्या समझते हो? तुम समझे कि नहीं समझे ये हमको नहीं पता, लेकिन बच्चा तो सब समझता है, वो व्यक्त नहीं कर सकता अपनी बात। इसलिए जिन माँ बाप को ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ब्रह्मचर्य से रहे, उन माँ बाप को भी ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जैसा हम बच्चों से चाहते हैं वैसा हमको पहले करना चाहिए, पहला कदम हमारी तरफ। मैंने मेरे जिंदगी में तो कभी कोई बोली नहीं बोली है।
मेरे मुश्किल है, मैं जीवन में भी कभी बोलूँगा, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। सब हमारे प्रोजेक्ट है, आप में से कोई तैयार हो तो आप पैसा लगा सकते हैं। क्यों ये फालतू बात करना। जो भी गर्जी कोई मेरे पास आएगा बोलेगा पंडित जी थोड़ा माइक से बोलना, तो मैं उसको पहले बोलूँगा क्यों भैया तुमको कितने पैसे की आवश्यकता है। तो बोले 1-2 लाख की, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं दे दूंगा तुमको। हमसे भीख मत मंगवाओ, हमारी ताकत होगी हम देंगे ना तुमको। आप समझ रहे हो सब। हम क्यों किसी के क्यों भीख मांगने को बोलते हो हमको, हम स्वयं भीगे उस परिणाम से। मैंने बहुत जगह कहता हूँ, फिर बोले हॉल बनना है, मैंने कहा गुरुदेव के इतने फोटो लगा दिए इन्होंने, इतने फोटो जगह जगह जगह। मैंने कहा क्या है, बोले 3 लाख मिलना है, 3 लाख देंगे कोई पार्टी, 3 लाख गुरुदेव को फोटो। मैंने कहा तुम लोग कोई कम हो गया, अपनी गांठ का पैसा काय के लिए दबा दबा के रखे हो। मैंने कहा तुम लोगों का पैसा कब काम आएगा पुण्य में, समझ गए। और कितना कितना दिखावटी जीवन है अपना, थोड़ा कहीं पैसा मनना हो खड़ा कर दिया हमने कुछ, समझे। निस्वार्थ जीवन नहीं हमारा, कभी हमको पढ़ने की फुर्सत नहीं उनके जीवन को, उनके प्रवचन को, हमको बस होड़ करना है कुछ जिसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। आइए अपने प्रकरण पर, कहाँ तक आए हम। संस्कार का पहला चरण यह है हम स्वयं धर्ममय परिणाम हमारे होवे। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के काल में महिला को, गर्भधारणा के काल में महिला को आकुलता, कषाय, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। यदि वो होता है तो संतान गारंटी से ठीक नहीं होगी वो हमारे जितना, और वो कृत्रिमता से भी नहीं होगा ये। अब ऊपरी से मधुर वचन तो बोल सकते हो लेकिन भावनाओं की उज्ज्वलता नहीं हो सकती। क्रियाएं तो दिखावटी हो सकती है, वचन दिखावटी हो सकते हैं, लेकिन फल तो भावों का लगता था और भाव दिखावटी नहीं हो सकते। वो तो आपको वस्तु स्वरूप जानकर ही करने पड़ेंगे। अभिमन्यु को संस्कार द्रौपदी ने कहां पर दिए थे, और वो तो चर्चा ही चल रही थी, बस किसी और के साथ चर्चा, और पूरे चक्रव्यूह की रचना उसने सुन ली थी। आपको ज्ञान में है और उसके बल पर पूरा आगे बढ़ा था वो। हमारे पास प्रथमान्यों की कितनी कितनी घटनाएं हैं, कितनी कितनी कहानियां हैं। ये जितना मुझे समय मिलता है मैं बताने का प्रयास करूंगा। 3, 4, 5 घंटे आप कब तक हो अब मुझे नहीं पता। तो मैं पूरा संस्कार का ही लेने का विचार था, अब न चाहते हुए भी कल के और परसों की नहीं लग सकी। देखते हैं क्या होता है। ओम नमः।